भी सामान्य इंसान से अगर आप पूछते हैं कि आप क्या हो, वो सवाब का जवाब देता है, सर असफल हो गया हूं, फेल हो चुका हूं, लूजर हो चुका हूं, निराश हो चुका हूं, हताश हो चुका हूं, एग्जाम की तैयारी करता हूं तो फेल हो चुका हूं। हर समय हार जाने के भय से डरा रहता हूं, एग्जाम में हड़बड़ा जाता हूं, घर के कामों में करता हूं लेकिन मन नहीं लगता, हताश निराश। अगर मेरे दोस्त, अगर आप इन लोगों में शामिल हो जो ये कहते हैं मैं निराश हूं, मैं हताश हूं, मैं उदास हूं, मैं फेलियर हूं, मैं लूजर हूं, तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि ये टाइम है हर एक लूजर को आगे बढ़ने का। हर किस्मत या जिंदगी हर व्यक्ति को एक मौका जरूर देती है कि वो लूजर से विनर बन सके। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण ही है कि असफलता का सबसे पहला कारण रिस्क नहीं उठाना है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद ना आए तो बिंदास डिसलाइक मार देना, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों प्यार भी जताएं। मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे पूछूं क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो, हैप्पी हो, अपनी लाइफ अच्छी से बिता रहे हो, कोई आपको डर कोई भय नहीं है? अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो आपको किसी प्रकार की रिस्क की जरूरत नहीं है, आप बिंदास जी रहे हो। लेकिन अगर आपके सवाल में किसी प्रकार की शंका, डाउट और ना जैसी कोई बात है, तो लगता है कि आप उस जिंदगी से खुश नहीं हो, तो मैं ये मानता हूं आप एक मरे हुए इंसान की तरह हो। उस मरे हुए इंसान की तरह हो जिनकी खुद की कोई ख्वाहिश खत्म हो चुकी है, ख्वाहिशें मर चुकी है। जब ख्वाहिशें मर जाती हैं, जिंदगी में कुछ नया करने वाला मर जाता है, तब आप मरे हुए मुर्दे के समान। इसलिए दोस्तों, जिंदगी जीने का नाम ही सबसे बड़ी रिस्क है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, आपके सुपरहिट सुपरस्टार क्रिकेटर भारतीय कप्तान MS धोनी का, क्या आपको लगता है MS धोनी जब प्लेटफॉर्म में बैठा था और उसके हाथ में एक TT की नौकरी थी, उस नौकरी के बेस पे अपनी जिंदगी बिता सकता? अगर वो रिस्क ना लेता तो, प्लेटफॉर्म को छोड़ के ट्रेन में ना बैठा होता, तो क्या आज उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता? और मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे ही पूछूं, अगर आपकी मदर ने आपको पैदा करने में रिस्क नहीं लिया होता है, क्योंकि सबको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी बड़ी रिस्क होती है उस मदर के लिए, उस औरत के लिए। अगर उन्होंने इस तरह की रिस्क ना ली होती तो क्या आप इस जिंदगी में आते? किसान से पूछो, क्या आप मौसम के खराब होने की वजह से फसल बोना बंद कर दोगे? नहीं। क्या अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कोई छोटा बच्चा गिरने, तोड़ने, टूटने, फूटने के डर से चलना बंद कर देगा? आपने साइकिल चलाई होगी बचपन में, गिरे होंगे, रुके होंगे, गिरे होंगे, चोट भी लगी हो, क्या चोट लगने के डर से आपने साइकिल चलाना बंद कर दिया? आपकी जिंदगी, आप कहते हो कि मेरी जिंदगी में किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। मेरे दोस्त, जिस पंखे के नीचे आप सो रहे हो, क्या पता वो गिर जाए तो भी रिस्क है। क्या पता आप मोटरसाइकिल में चल रहे हो, क्या पता आप पैदल चल रहे हो, आप आराम से चल रहे हो, सामने वाला गाड़ी आकर भिड़ा दे, आपको चोट पहुंचा दे, क्या उसमें रिस्क नहीं है? क्या उसकी वजह से क्या आप चलना बंद कर दोगे? क्या उसकी वजह से पंखे के नीचे सोना बंद कर दोगे? नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे बड़ा काम यही है कि जिंदगी में रिस्क नहीं उठाना ही सबसे बड़ी रिस्क है। रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। जो रिस्क लेते हैं वो ही विनर बनते हैं, क्योंकि लहरों से डरकर कोई नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। कोशिश करने वाले कौन? जो रिस्क लेते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी में जो जितना बड़ा जोखिम होता है, उतना बड़ा है आपको अवार्ड मिलता। बिग रिस्क मीन्स बिग अवार्ड। ख्वाब देने वाले जब रिस्क लेने से डरते हैं, तब बड़ी ही बेरहमी से अपने सपनों का कत्ल करते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप। अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते, आपके सपनों को अपने दिल के अंदर छुपा के रखे हो, उसको पूरा करने में रिस्क नहीं लेते, तो आप अपने सपनों का खुद ही बेरहमी से कत्ल कर रहे हो। मैं निवेदन करूंगा, रिस्क लेना सीखें। अगर आप फेलियर हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रिस्क नहीं लेना। अगर आपने आज हिम्मत करके रिस्क नहीं ले पाए,
तो आज तो कुछ नहीं है, 10-15 साल तक कुछ नहीं है। जब ढलती उम्र पे आएगी, जब आप अकेले बैठोगे, बैकग्राउंड में जाओगे, तब आपको लगेगा कि काश मैंने उस समय वो कर लिया होता, काश मैंने उस समय वो रिस्क उठा ली होती, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे दोस्त तुम उस ढलती उम्र में जाकर ये सोचो कि काश मैंने रिस्क उठा ली। रिस्क उठाने का समय यही है, इस समय है, क्योंकि आप नौजवान हो, हिम्मतवर हो, यूथ हो, क्रांतिकारी हो, परिवर्तनकारी हो, मेहनत करने से डरते नहीं हो। इस रिस्क भी आपको उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त एक चीज बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच में इकलौती दीवार का नाम है रिस्क। जो तुम्हारी मंजिल और तुम्हारे बीच में एक दीवार खड़ी है जिसका नाम है रिस्क, उस रिस्क को उठाना है, उसको तोड़ना है और जोखिम को उठा के अपने सपनों को पूरा, सपने रूपी मंजिल को पूरा करना। अगर आप पूरा इस सपनों को पूरा करने में रिस्क नहीं लेते हो, तो आप चाहे कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, आप एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हो। क्या आप बनना चाहोगे कि आपकी जो अंदर की जो सपने मर जाए और एक रोबोट की बात, एक निर्जीव व्यक्ति की बात, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीना चाहते हो? नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मैं बात करूं छोटी सी बात, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना मेरे दोस्त, सपना अगर तुम्हारा है तो पूरा तुम ही करना होगा। ना हालात तुम्हारे होंगे, ना लोग तुम्हारे साथ होंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं, वही अक्सर अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसलिए रिस्क उठाओ मेरे दोस्त, रिस्क के बेस पे ही अपने सपनों को पूरा करो। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, अपने इरादे नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने इरादे बदल देते हैं, तरीके वही रहते हैं, घिसे पिटे तरीके। वो तरीका ये कहता है कि रिस्क ना उठाओ, ये मत करो, वो मत करो। इसलिए मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, अपने इरादे नहीं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, डरने से होगा क्या? आप सोचते हो कि रिस्क लेना नहीं चाहिए, लेकिन होगा क्या? डरने से होगा, या तो आपको जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष में जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधेरी रात से जंग जीती है, वही बनकर सूर्य निकलता है। इसलिए दोस्त, मेहनत रखें, रिस्क लें और अपने सपनों को पूरा करें। अगर मैं बात करूं अपने आपके सामने बैठे दोस्त की, जो आपका एक साथी है, आपका सपोर्टिव बनना चाहता है, आपका मार्गदर्शक बनना चाहता है, मैं अपना एग्जाम्पल दूं। मैं आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रीमियम सर्विस में जॉब कर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मंजिल, मेरा हौसला, मेरा विश्वास देखकर। इसलिए मेरे दोस्त, अपना हौसला, अपना विश्वास रखो और रिस्क उठाओ। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो। अश्रुओं पे आए आंच तो टकराना जरूरी है, जो अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्त, मुर्दे की जीवन नहीं जीना है। आज भी आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, अगर आप रिस्क उठाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। कहता हूं मेरे दोस्त, मेरे बारे में कोई राय ना बनाना मेरे दोस्त, मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी बदलेगी। इसलिए रिस्क लो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम सोचोगी कि लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये क्या कर रहा है, तुमसे हो नहीं पाएगा, तो मेरे दोस्त, ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। किसी महान लक्ष्य की मेहनत करो, फिर देखना, किसी एक अच्छे लक्ष्य की मेहनत करो, फिर देखना, जो लोग तुम्हें खोएंगे वो लोग तुम्हें रोएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद पे बदल सको तो चलो, रिस्क ले सकते हो तो चलो। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आज भी आपके मन में कोई काश शब्द वाली रिस्क की छुपी हुई है, उस काश शब्द वाली रिस्क को बाहर निकालो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क उठाओ और अपने सपनों को पूरा करो।
खुद को कर इतना बुलंद, तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तेरी रजा अगर सपने पूरे करना है तो सबसे बड़ी समस्या रिस्क ना उठाने को दूर करो और अपने सपनों को पूरा करो। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश केएम आपको आपकी जिंदगी में एक अच्छी रिस्क उठाना, अपने सपनों को जिंदा करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए छोटा सा योगदान देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।